अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करेंगे कि हम माइक्रोसॉफ्ट के एसक्यूएल सर्वर में किस तरह से डेटाबेस क्रिएट कर सकते हैं और फिर उसमें से फर्दर हम टेबल किस तरह से क्रिएट कर सकते हैं और उस डाटे को हम अपने डेस्कटॉप एप्लीकेशन में जो कि हम विजुअल स्टूडियो सी शार्प में बनाएंगे उसके साथ किस तरह से कनेक्ट कर सकते हैं और इस डेटाबेस का जो टेबल है उसको हम किस तरह से अपने डेस्कटॉप की एप्लीकेशन में शो कर सकते हैं। ये माइक्रोसॉफ्ट, जैसे कि आप देख सकते हैं मेरे सामने माइक्रोसॉफ्ट विजुअल स्टूडियो का जो मैनेजमेंट स्टूडियो है वो ओपन हुआ है। माइक्रोसॉफ्ट का मैनेजमेंट स्टूडियो देख सकते हैं, माइक्रोसॉफ्ट एसक्यूएल सर्वर मैनेजमेंट स्टूडियो। और ये हमारे पास एक डेटाबेस है, यहाँ पे आप देख सकते हैं डेटाबेसेस। यहाँ पे हम अपना डेटाबेस क्रिएट करेंगे और ये दोनों चीजें माइक्रोसॉफ्ट एसक्यूएल सर्वर और माइक्रोसॉफ्ट एसक्यूएल सर्वर का मैनेजमेंट स्टूडियो, ये दोनों आप बआसानी डाउनलोड कर सकते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं, आपने अपने वेब ब्राउजर पे जाना है और वेब ब्राउजर पे जाके सिंपली आपने एसक्यूएल सर्वर डाउनलोड लिखना है तो आपके सामने एसक्यूएल सर्वर डाउनलोड आ जाएगा। यहाँ से जाके आप फर्स्ट लिंक ओपन कर लेंगे और यहाँ से सिंपली आप माइक्रोसॉफ्ट एसक्यूएल सर्वर को डाउनलोड कर लेंगे। ये डेवलपर्स के लिए, ये एक्सप्रेस के लिए, हमें बेसिकली कौन सा चाहिए होता है, एक्सप्रेस। अगर हम इसको सिंपली यहाँ पे डाउनलोड पे क्लिक करेंगे तो आपका एसक्यूएल सर्वर डाउनलोड हो जाएगा। जैसे कि आप देख सकते हैं, ये माइक्रोसॉफ्ट एसक्यूएल सर्वर मेरा डाउनलोड हो गया है। इसको हमने इंस्टॉल कर लेना है, मेरा ऑलरेडी इंस्टॉल है, आपने इसको इंस्टॉल कर लेना है। और इसी तरह हमने माइक्रोसॉफ्ट एसक्यूएल सर्वर का मैनेजमेंट स्टूडियो जिसमें हम अपने एसक्यूएल सर्वर की मैनेजमेंट करते हैं, हमने फिर उसको डाउनलोड कर लेना है। सबसे टॉप पे लिंक आपको दिया हुआ है, ये लेटेस्ट है, डाउनलोड एस एस एम एस। ओके, सो हमने क्या, मैनेजमेंट स्टूडियो है, एसक्यूएल सर्वर मैनेजमेंट स्टूडियो। एस का मतलब होता है एसक्यूएल सर्वर मैनेजमेंट स्टूडियो। इसको पे क्लिक करना है। ये यहाँ से सिंपली आपने डाउनलोड एसक्यूएल सर्वर मैनेजमेंट स्टूडियो पे क्लिक करना है तो ये भी आपकी डाउनलोड स्टार्ट हो जाएगी। जैसे कि मैं यहाँ पे इस पे क्लिक करता हूँ, आप देख सकते हैं ये इसकी डाउनलोड स्टार्ट हो गई है। मेरे पास ऑलरेडी डाउनलोडेड है तो मैं इसको कैंसिल कर देता हूँ। अब हम दोबारा अपने मैनेजमेंट स्टूडियो पे चले जाते हैं। मैनेजमेंट स्टूडियो पे चले जाते हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं मेरे सामने यहाँ पे जो सर्वर है मेरा एसक्यूएल सर्वर, ये शो हो रहा है। अगर आपको शो नहीं हो रहा, मैं इसको यहाँ से डिस्कनेक्ट कर देता हूँ। और यहाँ से अगर आप फाइल में जाएं, जब आप माइक्रोसॉफ्ट एसक्यूएल इसको सिंपली यहाँ पे जाएंगे आप और मैनेजमेंट स्टूडियो को आप सबसे पहले ओपन कर लेंगे। यहाँ पे हम लिखते हैं एसक्यूएल, तो ये देख सकते हैं एसक्यूएल सर्वर मैनेजमेंट स्टूडियो मेरे सामने आया हुआ है और मेरे पास एसक्यूएल सर्वर इंस्टॉल हुआ है। ये दो डिफरेंट चीजें हैं। आपको एसक्यूएल मैनेजमेंट स्टूडियो एक चीज है और एसक्यूएल सर्वर दूसरी चीज है। एसक्यूएल सर्वर आप इंस्टॉल करेंगे और उसको आप मैनेज करेंगे एसक्यूएल सर्वर मैनेजमेंट स्टूडियो के जरिए। सो हम जैसे कि आप देख सकते हैं मेरे सामने, इसको राइट क्लिक करना है, रन एज एडमिनिस्ट्रेटर करना है, तो ये हमारा जो एसक्यूएल सर्वर मैनेजमेंट स्टूडियो है ये ओपन हो जाएगा। जैसे आप देख सकते हैं ये ओपन हो गया तो मेरे सामने ये स्क्रीन आ रही है। अब ये डेटाबेस इंजन, इसको बाय डिफॉल्ट इसी पे रहने देना है। आगे सर्वर का नाम ये भी ऑटोमेटिकली वो पिक कर लेगा। अगर आपके पास एसक्यूएल सर्वर इंस्टॉल हुआ होगा तो ये ऑटोमेटिकली आपको शो हो जाएगा। अगर आपके पास एसक्यूएल सर्वर इंस्टॉल नहीं हुआ होगा तो ये सर्वर नेम कभी भी नहीं आएगा। तो इसलिए ये दोनों चीजें बहुत ज्यादा जरूरी हैं कि आपने एसक्यूएल सर्वर एक चीज इंस्टॉल करनी है और मैनेजमेंट स्टूडियो आपने अलग से इंस्टॉल करना है। उसके बाद कनेक्शन का मेथड है, हमने विंडोज ऑथेंटिकेशन के थ्रू ही कनेक्ट होना है। आप एसक्यूएल सर्वर को, अगर आपने यूजर नेम पासवर्ड दिया है तो आपको एसक्यूएल सर्वर ऑथेंटिकेशन के जरिए भी कनेक्ट हो सकते हैं। यहाँ पे आपको लॉगिन यूजर और पासवर्ड देना होगा। हम क्या करते हैं, हम इसको विंडोज ऑथेंटिकेशन के थ्रू ही फिलहाल कनेक्ट करते हैं। इस चीज को बाद में देखेंगे कि हम एसक्यूएल सर्वर ऑथेंटिकेशन के जरिए किस तरह से एसक्यूएल सर्वर के साथ कनेक्ट हो सकते हैं। हम विंडोज ऑथेंटिकेशन पे क्लिक कर लेते हैं। यहाँ पे ऑटोमेटिकली हमें हमारा सर्वर का नाम शो हो रहा होगा और डेटाबेस इंजन बाय डिफॉल्ट ही हमने रखना है। उसके बाद हमने कनेक्ट पे क्लिक करना है तो आप देख सकते हैं हमारा जो एसक्यूएल सर्वर है वो हमारे मैनेजमेंट स्टूडियो में शो हो गया है। अगर ये आपका शो नहीं हो रहा तो आपने किसी जगह पे इंस्टॉलेशन में प्रॉब्लम किया है, आपने अपना या तो एसक्यूएल सर्वर सही तरह से इंस्टॉल नहीं किया है या आपने बिल्कुल इसको इंस्टॉल ही नहीं किया हुआ है। इन चीजों का एरर आपको आ सकता है। अगर आपको इस किस्म का किसी भी तरह का एरर आता है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अब हमने यहाँ पे एक डेटाबेस क्रिएट करना है। हम राइट क्लिक करेंगे, न्यू डेटाबेस करेंगे और यहाँ पे हम अपने डेटाबेस का नाम दे देंगे। मैं कोई भी डेटाबेस का नाम दे देते हैं, कनेक्ट, डेटाबेस का नाम देते हैं कनेक्ट टू एसक्यूएल डीबी। ये हमारी एक डेटाबेस होगी जिसको हम अपने डेस्कटॉप एप्लीकेशन में शो करवाएंगे। इसको हम ओके कर देते हैं। आप देख सकते हैं हमारा ये डेटाबेस कनेक्ट टू एसक्यूएल डेटाबेस क्रिएट हो गया है। अब हमने इसमें फर्दर क्या करना है, हमने टेबल क्रिएट करना है। तो इसको हम यहाँ पे टेबल क्रिएट करेंगे और उस टेबल में हम अपना डाटा इंसर्ट करेंगे जिसको हम अपने डेस्कटॉप एप्लीकेशन में शो कराना है। हम एक न्यू टेबल क्रिएट कर लेते हैं। इस तरह की विंडो हमारे सामने ओपन हो जाएगी। तो टेबल में क्या होते हैं, कॉलम्स होते हैं और रोज होती हैं।
सो पहला कॉलम का हम नाम लिख लेते हैं आईडी। आप स्मॉल भी लिख सकते हैं, कैपिटल भी लिख सकते हैं, हम आईडी इस तरह से लिख लेते हैं। और इसकी टाइप क्या होगी, ये इंटीजर टाइप की होगी। ओके, और इसको हम प्राइमरी की बनाएंगे। और हमारे पास एक फर्स्ट नेम होगा, फर्स्ट नेम को हम कैपिटल कर लेते हैं। फर्स्ट नेम को हम एन वार 4 लिख लेते हैं। आप इसको स्मॉल में भी लिख सकते हैं। और एन वार 4 इसकी डाटा टाइप है कि इसमें आप न्यूमेरिक वैल्यूज भी डाल सकते हैं और करेक्टेड स्ट्रिंग टाइप वैल्यूज भी डाल सकते हैं। इसके बाद हम लास्ट नेम ले लेते हैं, इसको भी हम एन वार 4 कर लेते हैं। ओके, ये जस्ट आप जितने मर्जी कॉलम्स क्रिएट करना चाहें आप यहाँ पे उनके कॉलम्स का नाम देते जाएंगे और यहाँ पे उनकी डाटा टाइप देते जाएंगे। तो आप अनलिमिटेड कॉलम्स इसमें क्रिएट कर सकते हैं जिस तरह की आपकी रिक्वायरमेंट है। ओके, मैं तो जस्ट एग्जांपल के तौर पे आपको ये दिखा रहा हूँ कि आप इस तरह से कॉलम और उनके आगे उनकी डाटा टाइप क्रिएट कर सकते हैं। ओके, सो अब इसको हमने आईडी को हमने प्राइमरी की बनाना है। प्राइमरी की और प्राइमरी की का कंसेप्ट है, ये हम बाद में डिस्कस करेंगे कि प्राइमरी की क्या होती है। जस्ट यहाँ पे अगर आपने किसी को प्राइमरी की बनाना है तो वो किस तरह से बना सकते हैं हम वो देखते हैं। तो आईडी इंट है हमारी, जिसको हम राइट क्लिक करेंगे और सेट प्राइमरी की। सो आप देख सकते हैं छोटी सी की बनी हुई आ गई है। तो ये अब हमारी क्या होगी है, ये प्राइमरी की होगी है। टेबल का नाम हम रख देते हैं, टेबल हम का नाम हम क्या देते हैं कि सैंपल टेबल। ओके, ये हमारा सैंपल टेबल है, तो हम इसको ओके कर देते हैं। अब हमने आईडी रख दी है इंट, तो प्राइमरी की हमेशा यूनिक होती है, इसने रिपीट नहीं होना होता। तो हम क्या कर देते हैं, हम फुल टेक्स्ट स्पेसिफिकेशन और आइडेंटिटी स्पेसिफिकेशन में हम क्या कर देते हैं, इसको यस कर देते हैं क्योंकि ये आइडेंटिटी के तौर पे काम करेगी। सो हम आइडेंटिटी स्पेसिफिकेशन में इसको यस कर देते हैं। तो ये ऑटोमेटिकली भी इंक्रीज होती रहेगी। जब भी हम कोई नया फर्स्ट नेम और लास्ट नेम डालेंगे तो ये आईडी जो है हमारी ऑटोमेटिकली इंक्रीज हो जाएगी। 1 से 2 पे चली जाएगी, 2 से 3। ओके, सो इसको हमने ये देखें, ये सेविंग चेंजेस इज नॉट परमिटेड। अगर आपको इस तरह का एरर आता है तो फिर आपने क्या करना है कि सेव चेंजेस इज नॉट, विद द चेंजेस यू हैव मेड रिक्वायर द फॉलोइंग टेबल टू बी ड्रॉप्ड एंड रिक्रिएटेड। ये भी आपको इस तरह का मसला भी आ सकता है। सो इसको मैं अभी ठीक कर लेता हूँ, पहले आप इस चीज को देख लें। ये भी दिखाता हूँ कि ये इस इशू को आप किस तरह से रिजॉल्व कर सकते हैं। लेकिन इस चीज का आपको अंदाजा होना चाहिए कि जो प्राइमरी की होगी, जिस चीज को भी हमने प्राइमरी की रखा होगा वो टेबल में दोबारा नहीं आनी चाहिए, मतलब रिपीट नहीं होनी चाहिए। इसलिए हमने क्या किया कि जब भी हम फर्स्ट नेम और लास्ट नेम डालेंगे तो ये ऑटोमेटिकली ये जो हमारी इंटीजर टाइप की है, अगर फर्स्ट नेम हमने डाला हुआ है, एक नाम हमारे पास डाला हुआ है फर्स्ट नेम और लास्ट नेम, तो वहां पे ये आईडी 1 होगी। अब जैसे हम नेक्स्ट नेम डालेंगे तो ये क्या होगी, आईडी एक इंक्रीमेंट हो जाएगी, 1 से 2 पे चली जाएगी। तो इस तरह ये कभी भी रिपीट नहीं होगी, दोबारा से 1 नहीं आएगा, अब 2 पे जाएगी, 3 पे जाएगी। तो इसलिए हमने क्या किया, इसको आइडेंटिटी स्पेसिफिकेशन पे यस किया है और आइडेंटिटी इंक्रीमेंट पे हमने क्या कर दिया, 1 कर दिया। और आइडेंटिटी सीड क्या है इसका, 1 है कि एक एक ही मिले इसको, 1 2 3 4। अब ये जो एरर आ रहा है इसको हम किस तरह से रिजॉल्व कर सकते हैं, हमने टूल्स में चले जाना है, ऑप्शंस में चले जाना है और यहाँ पे हमने डिजाइनर में चले जाना है। डिजाइनर में जाके प्रिवेंट सेविंग चेंजेस दैट रिक्वायर टेबल रिक्रिएशन, इसको हम चेक कर देना है ताकि हम अपने टेबल को सेव कर सकें। अब मैं कंट्रोल एस करता हूं तो आप देख सकते हैं हमारा टेबल सेव हो गया। अब हमने अपने इस टेबल में डाटा को इंसर्ट करना है। तो अगर हम टेबल देखें तो पहले हमारा टेबल क्रिएट हो चुका होगा, जैसे आप देख सकते हैं ये हमारा टेबल क्रिएट हो चुका है। अगर हम मैं इसको क्लिक करूं और यहाँ पे कॉलम्स आपको दिखाऊं तो ये इसका क्या है, आइडेंटिटी क्या है, हमारा प्राइमरी है, ये इंट है, नॉट नल है। फर्स्ट नेम अनवार 4 है, ये नल हो सकता है। लास्ट नेम अनवार 4 है, ये भी नल हो सकता है। अब इसमें अगर हम सिलेक्ट टॉप 1000 रोज करें तो इसमें कोई भी डाटा इंसर्ट नहीं हुआ हुआ है क्योंकि बिल्कुल ये टेबल हमने फ्रेश क्रिएट किया है। अब इसमें डाटा इंसर्ट करने के दो तरीके हैं। एक तरीका है कि आप कमांड लाइन के जरिए, जिस तरह ये कमांड लिखी हुई है इसके थ्रू आप कोई स्क्रिप्ट लिख के, जैसे ही देखें स्क्रिप्ट है तो एक स्क्रिप्ट लिख के आप डाटा इंसर्ट करें, या फिर दूसरा ये है कि आप यहाँ से राइट क्लिक करें इसके ऊपर और एडिट टॉप 200 रोज इस पे क्लिक कर लें। और यहाँ पे क्या देते हैं आप, हम क्या देते हैं यहाँ पे फर्स्ट नेम। तो आइडेंटिटी क्योंकि ऑटो इंक्रीमेंट है तो यहाँ पे हम फर्स्ट नेम देते हैं। फर्स्ट नेम सपोज कर लें हम दे देते हैं साकिब और लास्ट नेम उसका QAYYUM का यूम दे देते हैं। अब हम इसको कंट्रोल एस करते हैं तो आप देख सकते हैं ये हमारा सेव हो गया है। अब अगर मैं दोबारा से इसको एग्जीक्यूट करूं तो आप देख सकते हैं आइडेंटिटी की जगह पे 1 आया, फर्स्ट नेम साकिब और सेकंड नेम का यूम। अब इसको अगर हम कमांड लाइन के जरिए इंसर्ट करना है तो कमांड लाइन के जरिए हम इसकी इस तरह से इसको इंसर्ट कर सकते हैं। हमने क्या करना है, इंसर्ट, हमने कमांड लिखनी है इंसर्ट इनटू, क्या, इसके आगे हमने टेबल का नाम लिखना है। तो हमारा टेबल क्या है, सैंपल टेबल है। तो हम इस पूरे क्या करते हैं, इसको कॉपी करते हैं और यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं, इंसर्ट इनटू दिस टेबल, जो कि किसका टेबल देने के लिए पीछे हमने क्या लिखा है कि ये इसका डाटाबेस है और डाटाबेस में ये टेबल है। और इंसर्ट क्या करना है हमने, इंसर्ट इनटू दिस टेबल। अब वैल्यूज क्या, फर्स्ट नेम की जगह हमने फर्स्ट नेम इंसर्ट करनी है, लास्ट नेम की जगह हमने लास्ट नेम इंसर्ट करनी है। सो हम क्या करेंगे, इंसर्ट इनटू फर्स्ट नेम कॉमा लास्ट नेम।
अब फर्स्ट नेम और लास्ट नेम हमने इंसर्ट करने हैं, तो इनकी वैल्यूज क्या होंगी। अब पहले हमने क्या कहा, इंसर्ट इनटू दिस टेबल, क्या इंसर्ट करो, फर्स्ट नेम कर इंसर्ट करो और लास्ट नेम इंसर्ट करो, क्योंकि आइडेंटिटी तो ऑटो इंक्रीमेंट है इसलिए हम उसको इंसर्ट नहीं कर रहे हैं। और वैल्यूज क्या होंगे हमारे पास, वैल्यू हम क्या देंगे इसको, अब जो भी यहाँ पे हम वैल्यू देंगे, क्योंकि उसको देने का तरीका क्या है, आपने डबल कोट्स डालने हैं यहाँ पे, ये सिंगल कोट आगे नेम, नेम अब मैं लिख लेता हूँ उमैर और लास्ट नेम साबिर। अब देख सकते हैं यहाँ पे हमारे पास वैल्यूज भी इंसर्ट हो गई हैं। सो उमैर साबिर, हमने फर्स्ट नेम की वैल्यू ये है और लास्ट नेम की वैल्यू ये है। अगर इसको हम एक और तरीके से देखें तो हम यहाँ से सैंपल टेबल पे चले जाते हैं, स्क्रिप्ट चले जाते हैं और इंसर्ट इनटू टेबल न्यू क्यूरी एडिटर में चले जाते हैं। आप देख सकते हैं ये आपको बता रहा है कि आप वैल्यूज किस तरह से इसमें इंसर्ट कर सकते हैं। इंसर्ट इनटू, अगर आपको ये क्यूरी बनाने में मुश्किल आ रही है तो मैं दोबारा से आपको बता देता हूँ कि आपने राइट क्लिक करना है, स्क्रिप्ट में जाना है, क्रिएट में जाना है और न्यू क्यूरी एडिटर में जाना है। ओके अगर आपने इंसर्ट की क्यूरी लगानी है तो इंसर्ट में जाना है और न्यू क्यूरी एडिटर में जाना है, तो ये आपके सामने ओपन कर देगी इंसर्ट वाली क्यूरी, जिससे आप इस टेबल में, सैंपल टेबल में अपने डाटा को इंसर्ट कर सकते हैं। सो हमने भी सैम क्यूरी लगाई है, हमने क्या किया है, इंसर्ट इनटू वैल्यूज। अब वैल्यूज क्या होंगे हमारे पास, इंसर्ट इनटू दिस टेबल, फर्स्ट नेम लास्ट नेम, वैल्यूज क्या है उमैर और साबिर। इसको हम एग्जीक्यूट करके इसको सिलेक्ट करते हैं सारे को, जिस चीज को आपने एग्जीक्यूट करना होता है आप उसको जस्ट सिलेक्ट कर लें। जैसे कि मैं अगर इसको सिलेक्ट करूंगा तो जस्ट ये हमारा कोड रन होगा, स्क्रिप्ट रन होगा, और अगर मैं इसको सिलेक्ट करूंगा तो जस्ट मेरा ये स्क्रिप्ट रन होगा। तो मैंने इसको सिलेक्ट कर लिया और एग्जीक्यूट किया, तो आप देख सकते हैं वन रो अफेक्टेड, मतलब ये हमारा जो उमैर साबिर है ये इंसर्ट हो गया। अब हम देख लेते हैं कि हमारे टेबल में कुछ चेंजिंग्स आई हैं। तो आप देख सकते हैं हमारे पास आईडी जो है वो ऑटोमेटिकली इंक्रीमेंट हो गई है 2 पे, और उमैर और साबिर हमारा डाटा जो है वो इंसर्ट हो गया। इसी तरह अगर हम एक और नाम इंसर्ट करना चाहते हैं, सपोज शाहरुख, और यहाँ पे हम क्या नहीं इसको इंसर्ट कर लेते हैं, तो ये एक और रो हमारी इंसर्ट हो जाएगी, वन रो इफेक्टेड। अब हम देखते हैं। सो इस तरह से हम अपने एसक्यूएल सर्वर वाली साइड पे डेटाबेस किस तरह से क्रिएट कर सकते हैं, और डेटाबेस में टेबल किस तरह से क्रिएट कर सकते हैं, और टेबल में हम वैल्यूज किस तरह से इंसर्ट कर सकते हैं, वो हमने देख लिया। अब हम शिफ्ट हो जाते हैं अपने विजुअल स्टूडियो के साइड पे,